चलो ठीक है, करें अभी स्टार्ट। यस मैम। एक बार कल जो कराया था उसका फटाफट से क्या देख लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कल हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? बेसिकली कल हमने स्टार्ट किया था हमारा कंडक्टर से स्टार्ट किया था, राइट। अशर बेटा आप भी थोड़ा सा ट्राई करना सुनने की, ठीक है। अच्छा यस मैम। तो हाँ, तो कल जो हमने स्टार्ट किया था वो किया था कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। बेसिकली हमारा जो जितना भी पूरा 1-1.5 घंटे का लेक्चर था वो सारा का सारा इसी पे ही बेस्ड था कि हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस देखना चाह रहे थे कि कंडक्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है ना, क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने सिंपल बेसिक जो स्टार्ट किया था वो कंडक्टर एंड इंसुलेटर से स्टार्ट किया था, जो तुम फिजिक्स में भी पढ़ते हो, राइट। अच्छा, फिर हमने ये देखा था कि कंडक्टर्स बेसिकली कितने टाइप के होते हैं बच्चे? 2 टाइप के होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर और आपके इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटेलिक में मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में मैंने आपको बोला था आयंस की वजह से जो है करंट फ्लो होता है। ठीक है, लेकिन वो आयंस फ्री होने चाहिए। मतलब बेसिकली कंडक्शन का जो रीजन है, कंडक्शन के लिए जो कंडीशन है वो यही है कि आपके जो चार्ज कैरियर्स है वो मूवेबल होने चाहिए, उनकी मोबिलिटी होनी चाहिए आयंस की। ठीक है, और ये डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताया था। रेजिस्टेंस वाला जो डिफरेंस है वो काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है यहाँ पे, कि मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, वाइल इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिर मैंने कहा था कि मेटेलिक वाला तो आप लोग फिजिक्स में ज्यादा फोकस करते हैं, हमारा जो मेन रहने वाला है वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस पे रहने वाला है। फिर हमने ये देख लिया था कि कौन कौन से फैक्टर जो है कंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने बच्चा क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, राइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर हमने देखा था स्ट्रॉन्ग और वीक। मैं इसको अब डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, ठीक है। साइज ऑफ आयंस मैंने कहा था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे 1-2 बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो साइज को आप ध्यान रखना कि एग्जामिनर ने किस में पूछा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन में पूछा हुआ है, गैस फेज में पूछा हुआ है। अगर एक्वस सॉल्यूशन में पूछा हुआ है तो वहां पे आप क्या कंसीडर करोगे बच्चे? हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेटेड रेडियस कंसीडर करोगे। तो जो ऑर्डर होना चाहिए कंडक्टेंस का एक्वस सॉल्यूशन में वो उसका अपोजिट होता है, क्योंकि अगर साइज छोटा है तो उसकी हाइड्रेटेड रेडियस क्या हो जाती थी बेटा? ज्यादा हो जाती थी। ठीक है, फिर मैंने एक ये क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन जो है जेई में पूछा गया था एक बार, नीट में भी आ सकता है, ये बिल्कुल चांसेस हैं। ठीक है, कि जो H+ है, माना कि उसका साइज बहुत छोटा है, लेकिन उसका जो हाइड्रेटेड रेडियस वाला जो फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा छोटा है कि उसकी स्पीड, उसकी जो मोबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इस केस में हम हाइड्रेटेड वाला रेडियस वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगा रहे थे। मैंने कहा था ग्रोथर्स एक्सपेरिमेंट है, अगर आप चाहते हो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, बट वो 12th लेवल पे नहीं पढ़ाते हैं, ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल पे इसको पढ़ा जाता है, तो आप देख सकते हैं। जिसको हो सकता है कि प्रोटॉन स्पंज एक्सपेरिमेंट के नाम से भी आपको गूगल पे मिल जाए। ठीक है, फिर हमने नेचर ऑफ सॉल्वेंट देखा था कि क्या सॉल्वेंट होना चाहिए, पोलर होना चाहिए सॉल्वेंट, सॉल्यूशन हमारा कंसंट्रेटेड होगा तो हमारी कंडक्टेंस कम होगी, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, ये देख लिया था। ठीक है, फिर हमने जो हमारी कहानी थी वो स्टार्ट की थी रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस का सिंपल अगर मैं एक वर्ड में आप लोगों को बोलूं कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस, तो आपके माइंड में आता है रुकावट, है ना, किसी चीज को रोकना, है ना, किसी चीज को रोकना। या आप अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको बोलते हो तो आप लोग बोलते हो इट मेजर द ऑब्स्ट्रक्शन द फ्लो ऑफ करंट, यही पढ़ते हो। ठीक है, फिर हमने जो हमारे इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाय निगम, स्कूल से आए हो? मैं हाँ, आनंद विहार स्कूल से। अच्छा ठीक है, चलो चलो इस पे ध्यान दो। हाँ, अभी मैं रिवीजन करा रही हूँ, अभी आप हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये बोला था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना एरिया कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। ठीक है, फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमारे पास क्या आया था बच्चा? रेजिस्टिविटी आया था, जिसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हो। मैंने बोला था कि स्पेसिफिक और रेजिस्टेंस, इनमें आपको लोगों को डिफरेंस का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। रेजिस्टिविटी को आप रेजिस्टेंस तभी बोल सकते हो जब आप कंडक्टर का लेंथ और उसका एरिया क्या कर देते हो? फिक्स। अगर मैं किसी चीज की ओपनली बात कर रही हूँ या जनरल बात कर रही हूँ तो वो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने किसी चीज को फिक्स कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया, तो फिर वो क्या हो जाएगा? इस केस में रेजिस्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, यूनिट का आप सबको पता है, यूनिट बेटा पता होनी चाहिए, नीट वाले अब यूनिट के साथ बहुत खेलते हैं।
समझ में आ रही है सबको? Yes, बहुत खिलते और सबसे अच्छी बात है, मुझे ये अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे कल बताया कि मैम हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, बहुत अच्छा लगा। आप बेशक क्वेश्चन कहीं से भी कर रहे हो, चलेगा, बस हाँ मेरे को लास्ट में ये होना चाहिए कि आप लोगों ने PYQ सारे लगा लिए, क्योंकि क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती रहूंगी, वो चलेगा, वो करने भी हैं आपको, ठीक है, टाइम निकाल के, लेकिन PYQ सबके होने चाहिए, ठीक है। तो रो का मैंने आप लोगों को यूनिट बता दी थी, ओम सेंटीमीटर। कंडक्टेंस क्या था? कंडक्टेंस जो था रेजिस्टेंस का बिल्कुल क्या था, पुट्ठा था, है ना, अपोजिट था। कंडक्टेंस क्या था? अगर रेजिस्टेंस आपका रुकावट था तो कंडक्टेंस क्या था? ईज था, है ना, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो कंडक्टेंस का उल्टा इज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमने एक कंडक्टेंस का और कापा का हमने एक बहुत अच्छा रिलेशन निकाला था, क्या? कापा इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार। याद आ रहा है सबको? Yes, ma'am. जी स्टार क्या था? L/A था, विच इज योर सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। और मैंने कहा था कि अगर अर्पिता और साक्षी दोनों सेम ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, अगर मान लो वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अगर दोनों मान लो सेम ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, एक सुबह आके वो एक्सपेरिमेंट कर रही है, दूसरा स्टूडेंट जो है शाम को आके वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो उस ऑपरेटर्स का जो उसका जो लेंथ होगा और जो एरिया होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ध्यान रखना, फॉर अ गिवन सेल L/A कांस्टेंट। अब जो ये मैंने कल बात बोली थी ना L/A वाली, आज मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल कराऊंगी, तब आपको और भी अच्छे से ये क्लियर होगा, ठीक है। तो और कापा क्या था बच्चे? कंडक्टिविटी था। कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस कब कहलाएगा? जब आप उसका लेंथ और एरिया फिक्स कर दोगे। लेकिन हम किसकी बात कर रहे थे बच्चे? सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे। अब सॉल्यूशन में हम लेंथ और एरिया तो नहीं देखेंगे, सॉल्यूशन में हम किसकी बात करेंगे बच्चा? वॉल्यूम की बात करेंगे। तो अगर मैं पूरे सॉल्यूशन की बात करूं तो उसमें जो आयंस प्रेजेंट है उसकी वजह से जो भी करंट होगा वो आप मतलब जो भी कंडक्टेंस होगी उसको आप G बोल रहे हो, लेकिन पूरे सॉल्यूशन में से एक मैं छोटा सा हिस्सा ले लूं, वो क्या होगा? आपका कंडक्टिविटी होगा। वो क्या होगा बच्चे? कंडक्टिविटी होगा। तो आपको कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में आइडिया होना चाहिए। जब मैं जनरल चीज की बात करती हूँ तो वो इस केस में कंडक्टेंस हो जाएगा। अगर मैं पूरे में स्पेसिफिक किसी चीज की बात करती हूँ तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी हो जाएगा। समझ में आ गई थी ये वाली बात? यूनिट आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा कि जो कंडक्टिविटी की यूनिट है वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में होगी। मीटर इनवर्स वो जैसे भी जो भी यूनिट्स होंगी वो आप लोगों को पता चल जाएगा क्वेश्चन देखते ही, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन किया था, उसके बाद बच्चे हमने किया था मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी कुछ नहीं था, हमने क्या कहा था कि एक बीकर ले लो, बीकर में आप सॉल्यूशन ले रहे हो, कितना इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है उसमें? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट भरा है, और उसकी जो कंसंट्रेशन आप किस में मेजर कर रहे हो बच्चे? मोलारिटी में। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? मोलर कंडक्टिविटी बोल रहे हैं। और इसका फॉर्मूला क्या आया था? क्या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं? मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मुझे बताओ। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा बाय सी। कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में होगी क्योंकि आप मोलारिटी में उसकी कंसंट्रेशन मेजर कर रहे हो। कापा की यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और मोलर कंडक्टेंस की जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है उसकी यूनिट होगी बच्चा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगी। यानी कि जो आपकी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, आपको लीटर को किसमें चेंज करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। और 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तभी आपकी बुक्स में कापा इंटू 1000 लिखा जाता है, ठीक है। तो हमें रट्टा मार के 1000 नहीं लगाना है, हमें समझ के 1000 लगाना है कि कब हमें जरूरत है 1000 लगाने की, कब हमें जरूरत नहीं है। हो सकता है वो लीटर की जगह डेसीमीटर क्यूब में दे दे। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं, उससे आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी। ऐसे ही सेम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी थी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या थी बच्चे? कापा बाय नॉर्मालिटी थी, ठीक है। ओके, ये वाला रिलेशन बहुत काम का है बच्चे। ये वाला रिलेशन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस बाय एन फैक्टर, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस बाय एन, सॉरी, हाँ सही बोल रही हूँ, मोलर कंडक्टिविटी बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर सबको निकालने आता है सोल्ट के केस में। अगर आपको सोल्ट दिया हो, या तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज उसका देखेंगे या टोटल नेगेटिव चार्ज देखेंगे, इट्स अप टू यू कि आपको क्या देखना है, ठीक है। 20 स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गए हैं। जो लेट आते हैं प्लीज थोड़ा सा जल्दी आने की ट्राई कीजिए। सुंदर बेटा जल्दी आया करो, प्रियांशु तुम भी जल्दी आया करो बेटा, ठीक है। मैं तो 3:30 बजे, वो 6:30 बजे। अच्छा आ गए थे, ठीक है, ओके।
तो अब जल्दी से मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओगे क्या, सो दैट फिर मैं आगे चलूं। ये जल्दी से मुझे क्वेश्चन करके दिखाइए। 20 स्टूडेंट्स आए हैं, कल हमारे पास 27 स्टूडेंट्स थे, 6 बच्चे गायब। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इधर देखिए, व्हाट इज द equivalent conductivity of cell containing a 0.1 normal solution of H2SO4 with a cell constant of, देखो cell constant की वैल्यू दी हुई है, रेजिस्टेंस भी दी हुई है। निकालना क्या है, पहले इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल लो और फिर आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेना। क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कर सकते हो। हंड्रेड आएगा। 100 आ रहा है, करके देखो, क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं है इसका। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी बच्चे, कापा बाय नॉर्मेलिटी। अब एक बार बताओ, आपके पास क्या दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। किसमें होती है नॉर्मेलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में बच्चे। कापा की वैल्यू नहीं दी हुई है ना, कैसे निकालेंगे? मैम इसे उधर भेज के। हाँ जी बेटा, दीपक कैसे निकालोगे? कापा इक्वल टू जी स्टार 0.5 इनटू जी स्टार, राइट। तो क्या हो जाएगा 1/r, क्योंकि आपको कंडक्टेंस तो नहीं दे रखी, रेजिस्टेंस ही दे रखी है। यस मैम। अब कभी कर्सर नहीं आएगा तुम लोगों के आगे, कभी भी नहीं आएगा, छुट्टी कर दी मैंने कर्सर की। इधर देखो, ठीक है, 1/r इंटू L/A, ठीक है। अच्छा, 1/r रेजिस्टेंस कितना है बच्चे, 1/50, और आपका सेल कांस्टेंट मेरे को बताओ, ध्यान रखना यूनिट को साथ लेके चलना, ठीक है। L/A इज 1.5 सेंटीमीटर इनवर्स, तो क्या हो जाएगा 0.01, 10 के पावर माइनस, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कर दो 0.01 इंटू 1000 से जरूर मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि आपको पता है 1 लीटर कितना होता है, 1 लीटर आपको पता है 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होता है। मैम 100 आ रहा है। हाँ जी बेटा, आएगा मैम 100, मैम 100 आ रहा है। कहाँ पे? अच्छा 100 आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेना, आप लोगों का 100 आ रहा होगा आंसर, ठीक है जी। हो जाएगा सबका? यस मैम। ठीक है, आगे चलें। चलो आगे जो हमें आज बेसिकली, हाँ 100 आएगा आंसर, ठीक है। अच्छा जी, हाँ तो अभी जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, एक बार पढ़ना है इसको, पढ़ना एक बार ध्यान से, क्या कराने वाली हूँ मैं, पढ़ो पढ़ो इसको। हाँ, वेरिएशन ऑफ, इधर देखो सारे के सारे, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का हमें देखना है वेरिएशन, कंडक्टिविटी यानी कि कापा का देखना है, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का देखना है, डाइल्यूशन के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा। आई नो बहुत बच्चों को पता भी होगा, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बट मेरे को तो पढ़ाना ही है ना, मेरे को तो सबको साथ लेके चलना है। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे कंडक्टेंस की, ठीक है। कंडक्टेंस की बात करते हैं। क्या सबको ये ब्लू कलर विजिबल है या मैं कोई और कलर लूं बेटा? मैम विजिबल है। तो कंडक्टेंस में मैंने आप लोगों को 2 चीजें बताई, देखो ध्यान से सुनने की ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है तुम लोगों का, ठीक है। तो कंडक्टेंस में मैंने बेसिकली आपको 2 चीजें बताई थी कि आपके 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, राइट, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमने ये बोला था कि नियरली 100% डिसोसिएशन होता है, राइट, डिसोसिएशन होता है। और इसका जो डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन अप टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट, यही बताया था। यस मैम। ठीक है, बढ़िया। चलो अब हम बात करते हैं, ये तो हमें पता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो दोनों चीजों के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है, दोनों के क्वेश्चंस जो है पेपर में आते हैं, चाहे वो आपका बोर्ड का पेपर हो, चाहे आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है। अभी मैंने ये बोला बच्चे, मान लो सपोज आपके पास HCl है,
राइट। तो HCl को जैसे ही आप सॉल्यूशन में डालोगे, मान लो आपने पानी भरा हुआ है, उसमें आप HCl डाल रहे हो, तो वो आप क्या मान के चल रहे हो कि ये नियरली 100% डिसोसिएट हो जाएगा, यही मान के चल रहे हो। आपको H+ आयंस मिलेंगे, आपको Cl नेगेटिव आयंस मिलेंगे। व्हाट इफ, क्या होगा जब मैं डाइल्यूशन कर दूंगी? डाइल्यूशन से क्या होगा, थोड़ा मुझे सोच के बताओगे? डाइल्यूशन, अब मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, जितना पानी था उसमें मैंने HCl डाल दिया, वो डिसोसिएट हो चुका है क्योंकि वो है ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो ऑलरेडी 100% डिसोसिएट हो गया है। अब मुझे ये बताओ, उसमें मैं और पानी डाल रही हूँ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसमें मैं क्या डाल रही हूँ, उस सॉल्यूशन में मैं और पानी डाल रही हूँ। अब और पानी डालने से क्या होगा, क्या मेरे नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे? No, ma'am. नहीं बढ़ेंगे। यही बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। पेपर में बार बार ये सवाल आया हुआ है कि आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, इससे जनरली कैसे क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन। मैं भी दिखाऊंगी भी आपको, स्टेटमेंट असर्शन वाले जो है, असर्शन रीजन वाले इसमें क्वेश्चन बनते हैं। वो आपसे यही पूछना चाहता है कि अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो तो डाइल्यूशन करने पे होगा क्या। और बच्चे अपने दिमाग में ये वाली इमेज बिठा देते हैं कि डाइल्यूशन बढ़ेगा तो भैया 200% जो है नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे। लेकिन एक बार आप देख तो लो कि आपको दिया क्या हुआ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ। तो ध्यान रखना बच्चे, डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस विल रिमेन सेम। समझ पा रहे हो सारे बच्चे? नंबर Yes, ऑफ sir. आयंस विल रिमेन सेम। नंबर ऑफ आयंस भैया चेंज नहीं होने वाले। क्यों नहीं होने वाले? वो ऑलरेडी 100% डिसोसिएट है। फिर डाइल्यूशन करने से क्या होगा मैम? कुछ नहीं होगा। होगा, क्या होगा, जो पहले आयंस जो थे पास पास थे, अब डाइल्यूशन करने से वो मजे से फिरेंगे, दूर दूर हो जाएंगे। यानी कि जो उनके बीच, ध्यान से सुनना, जो आयंस के बीच में क्या था, इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पहले, डाइल्यूशन करने पे वो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चे? वीक हो जाएगा। Weak हो जाएगा। बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन था वो वीक हो जाएगा, और वीक हो गया तो आयंस की मोबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखिए, अपॉन डाइल्यूशन क्या होगा? इंटर आयोनिक force of attraction between two oppositely charged ion लिख सकते हो, मैं लिख रही हूँ between ions are getting weak। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यानी कि डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस क्या हो जाएगी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? इंक्रीज हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि जो कंडक्टेंस है वो कैसे बढ़ेगी? धीरे धीरे बढ़ेगी या एकदम से बढ़ेगी? धीरे धीरे बढ़ेगी मैम, धीरे धीरे बढ़ेगी। वेरी गुड, धीरे धीरे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है? सेकंड वाला, क्योंकि फर्स्ट वाला तो ठीक है, डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस विल रिमेन सेम, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो दूसरा वाला फैक्टर है वो इसमें जो है डोमिनेंट फैक्टर जो है रोल प्ले कर रहा है कि जो अपोजिटली चार्ज आपके पास आयंस है बच्चा, वो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, अभी इसका ग्राफ मैं कराऊंगी, लेकिन पहले हम सारी वेरिएशंस देख लेते हैं। क्लियर हो गया बच्चे ये वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का? Yes, Yes. ma'am. यस मैम। अब हम करें, फील लो, बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं सच बता रही हूँ बेटा। अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाता है ना, अर्पिता मैं आ रही हूँ बेटा तुम्हारे पास, ठीक है, अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाता है ना, सच में बोलूं, फ्री के 4 नंबर है, अभी आपको खुद लग जाएगा पता। हाँ अर्पिता बोलो बेटा। मैम धीरे क्यों बढ़ेगी? अभी बताती हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट जब पढ़ा दूंगी ना तब ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो कंपैरिजन करेंगे, है ना, तभी मैंने पहले ग्राफ नहीं बनवाया उसका। देखो बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमने क्या बोला था बच्चे? जो डिसोसिएशन हो रहा है वो स्मॉल एक्सटेंट हो रहा है, ठीक है, ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। अगर मैं मान लो एग्जांपल इसका लेती हूँ एसिटिक एसिड, राइट, बोलो। यस मैम। तो क्या कहा था कि अगर आप 100 पार्टिकल ले रहे हो एसिटिक एसिड के, तो ये कितने में डिसोसिएट होंगे? सिर्फ 10 पार्टिकल, 10%। ऐसा मान लो, है ना, बहुत कम ही डिसोसिएट होंगे, बाकी 90% अनडिसोसिएटेड फॉर्म में एज इट इज रह जाएंगे। लेकिन
डाइल्यूशन करने पे अब इसमें क्या होगा, अब डाइल्यूशन करने पे क्या होगा, जो अनडिसोसिएटेड वाले थे, पहले क्या थे 10 पार्टिकल डिसोसिएट हो रहे थे, लेकिन अब डाइल्यूशन करने से क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए इसमें, इंक्रीज। पार्टिकल डिसोसिएट हो रहे थे, अब वो 20 हो जाएंगे, याद करोगे 30 40 50 60 इतने जो है वो डिसोसिएट हो जाएंगे। यानी कि बच्चा क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करने पे मेरे क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं। दूसरी चीज बच्चे क्या है, दूसरी चीज इंटर आयोनिक, सिंपल लिख देती हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन will also increase. बिटवीन टू, तुम मेरे साथ नोट्स बना रहे हो, बिटवीन टू Yes. चार्ज आयंस आर गेटिंग वीक। बोलो हाँ या ना। अर्पिता तुम्हारे क्वेश्चन पे आ रही हूँ बच्चे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या था, कौन सा वाला फैक्टर डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ वीक हो रही थी और कुछ भी नहीं हो रहा था, ठीक है। उनकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ रही थी, क्या बढ़ रही थी, आयनिक मोबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी ऑन डाइल्यूशन, बस यही वाला फैक्टर था। बोलो हाँ या ना। जबकि बच्चा वीक इलेक्ट्रोलाइट में अर्पिता दो फैक्टर आ गए, फर्स्ट नंबर ऑफ आयंस की वजह से कंडक्टेंस बढ़ती है, पता है तुम लोगों को, दूसरा आयनिक मोबिलिटी भी बढ़ रही है। अब अर्पिता मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि दोनों को कंपेयर करो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को, किस केस में रैपिड इंक्रीज होगा कंडक्टेंस का और किस केस में स्लोली इंक्रीज होगा कंडक्टेंस का। अब तुम मुझे खुद बता दो। मैम वीक में जो होगा वो रैपिड इंक्रीज और स्ट्रॉन्ग में स्लोली। एक मिनट अर्पिता आप बोलो बेटा। यस मैम, समझ आ गया कि वीक है ना? में रैपिडली होगा और उसमें स्लोली। ठीक है, तो एकदम बढ़ेगा वीक में और स्ट्रॉन्ग में धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी हम उसका ग्राफ भी देखेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या समझ लिया कि कंडक्टेंस का बेसिकली क्या वेरिएशन होगा विद डाइल्यूशन के साथ जो है कैसे चेंज होगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, गुंजन बेटा चुप हो जाओ बेटा, कोई बात नहीं, मनीषा बोल दिया तो, अरे इसमें सॉरी की क्या बात है, कोई बात नहीं, आगे आओ। अब हम किसकी बात करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट, अब मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ ना, आप लोगों को फील लेनी है, इसमें फील नहीं लोगे तो गया ये टॉपिक। कनेक्टिविटी इज व्हाट बेटा, कनेक्टिविटी इज व्हाट, कापा मैम कंडक्टिविटी कापा, ठीक है। तो कापा के बारे में आप लोगों की इमेज क्लियर है, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। मान लो ये आप लोगों का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड डली हुई है, आपने वोल्टेज से उसको जो भी है कनेक्ट किया हुआ है, करंट दौड़ेगा अगर आयंस दौड़ेंगे तो। लेकिन मेन फंडा इसमें क्या बच्चे, मैं जब पूरे सॉल्यूशन की बात करती हूँ, पूरे सॉल्यूशन में जो आयंस है उसकी वजह से कंडक्टेंस आएगी, लेकिन अगर मैं पूरे सॉल्यूशन में एक छोटा सा वॉल्यूम ले लेती हूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक है, तो जो इसमें आयंस प्रेजेंट होगी उसकी वजह से जो कंडक्टेंस आएगी वो क्या कहलाएगी, कंडक्टिविटी कहलाएगी। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. हाँ मैम। मान लो इधर देखो बेटा, मान लो मैं यहाँ पे ना देखो छोटे छोटे आयंस बना रही हूँ, आप लोग देख पाएंगे, कलर एक बार करती हूँ, चेंज कर देती हूँ सो दैट आप लोगों को पता चले। इधर देखो बच्चे, दिख रहा है? यस मैम। समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ बच्चे, इसमें और पानी ऐड कर रही हूँ, इसमें मैं और पानी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डाइल्यूशन करने पे हमारी क्या बढ़ती है, आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है, ये सबको पता है ना बच्चे, मतलब आयंस बेसिकली यस मैम। खुद को फ्री महसूस करते हैं कि भैया अब जो साथ था वो उनको बहुत परेशान कर रहा था, जैसे ही डाइल्यूशन आया उन्होंने साथ छोड़ा और अपने चलते बने। यही सिखा रही हूँ अभी तक, ठीक है। तो जब आप इसमें डाइल्यूशन करोगे तो आप कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पाएगा, देखो एक बार। अगर मैं डाइल्यूशन से पहले बात करूं तो आपको कितने नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अराउंड 8 to 10 पार्टिकल्स आपको मतलब डिक्रीज होगी कंडक्टिविटी। लेकिन जैसे ही मैं डाइल्यूशन करूंगी तो आयंस दूर भागेंगे। अब जो मुझे इस वॉल्यूम में 10 आयंस दिखाई दे रहे हैं, डाइल्यूशन के बाद हो सकता है मुझे 1 दिखाई दे,
2 दिखाई दे। तो जब नंबर ऑफ आयंस ही कम हो गए पर यूनिट वॉल्यूम तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चा? कम हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है जो कंडक्टेंस है वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। अगर नंबर ऑफ आयंस ही कम हो गए, मतलब इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस ही कम हो गए, पहले 10 थे, डाइल्यूशन करने पे 1-2 रह गए, तो यानी कि मेरी कंडक्टिविटी यानी कि जो कापा की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? क्योंकि बहुत मैम एक बार और बता दीजिए। 2 बार और सुनो बेशक, पहले लिख लो अपॉन डाइल्यूशन, लिखो बच्चे, अपॉन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, सो कापा डिक्रीजेस। पहले ये लिख लो, फिर मैं आप लोगों को दोबारा समझाती हूँ, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। 4 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से और 2 नंबर का आपका बोर्ड्स का क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि उसमें भी तो आएंगे ना, आपके बोर्ड में भी तो एमसीक्यू आते हैं ना, वहां पे आता है। हर साल आ रहा है क्वेश्चन, इस साल भी आया 2023 में, 2022 में भी आया था सेम क्वेश्चन, और नीट में तो आता ही रहता है। चलो हाँ, साक्षी ने पूछा ना मैम, फिर से बता दो। देखो बेटा, पहले आप मुझे ये बताओ, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बीच में आप लोगों को क्या नाम है, साक्षी, डिफरेंस क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक है। कंडक्टिविटी में क्या कर रही हूँ, कंडक्टिविटी मतलब क्या है, पूरे सॉल्यूशन में से मैं एक छोटे से हिस्से में आयंस की कंडक्टेंस को देखना चाहती हूँ, वो कंडक्टिविटी है। ठीक है, यस मैम। तो जब तक मेरे पास मैं डाइल्यूशन नहीं कर रही हूँ, तो मुझे एक बात देख के बताओ, जस्ट ऐसा, मतलब ऐसा रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ मैं इसमें, ऐसा कोई सच एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं लेके आ रही हूँ, सिंपल मुझे ये बताओ, जो ये है, ये जो छोटा सा मैंने वॉल्यूम यहाँ पे बनाया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें अभी तुम्हें कितने पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं? अराउंड 8 to 10 दिखाई दे रहे हैं। यस मैम। ठीक है, साक्षी तुम एक काम करो, इसमें पानी भरते जाओ, इस जो बीकर में है, और पानी भरते जाओ। पानी से क्या होगा, आयंस दूर दूर भागेंगे। अब जो तुम्हें इस हिस्से में 10 आयंस दिखाई दे रहे हैं, पानी डालने के बाद हो सकता है वो दूर दूर भागने की वजह से 10 में से सिर्फ 2 ही रह जाए। बोलो हाँ या ना? 10 में से 2 ही रह जाए। अब आयंस ही उस यूनिट वॉल्यूम में कम हो गए, आयंस ही कम हो गए, तो कंडक्टेंस भी, जो आपकी कंडक्टिविटी की वैल्यू है यानी कि जो कापा है, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं अपॉन डाइल्यूशन, तो बच्चे कापा भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया साक्षी? यस मैम। का प्रॉमिस? ठीक है। यस मैम। प्रियांशु क्लियर हो गया? अशर ट्राई करो बच्चे समझने का। मैं ये तो प्रॉमिस नहीं कर सकती कि तुम्हें 100 में से 100% आ रहा होगा, क्योंकि कल की क्लास तुम्हारी मिस हो गई थी, बट ट्राई करोगे तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपके दिमाग में यस मैम आ रही है थोड़ी थोड़ी। चलो ठीक है, बढ़िया। सबको क्लियर हो गया? मैं मान के चलूं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सबको हो गया? बहुत बढ़िया। गायत्री और कौन कौन है यहाँ पे स्टूडेंट? थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ। अर्चना, अनुष्का, थोड़ा बात किया करो मेरे साथ बेटा। गायत्री तो है ही, अजरा, हबीबा की आई थिंक फर्स्ट क्लास है, राइट हबीबा? गुड इवनिंग बेटा। अगर बेटा आप क्लासेस में रेगुलर रहना चाहती हैं तो प्लीज थोड़ा सा बेटा जल्दी आया करो। आई नो कि आई थिंक आपकी फर्स्ट ही क्लास है, पहले मैंने आपको नहीं देखा है, तो अभी ज्यादा लॉस नहीं हुआ है आप लोगों का। अभी हम 2nd चैप्टर पे ही, अभी पूरा 12th रहता है, तो आप लोगों का जो भी बैकलॉग रह रहा है उसको कंप्लीट कर लो। ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, ना सॉल्यूशन मुश्किल चैप्टर था और ना ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मुश्किल चैप्टर है। तो अगर आपने सिर्फ क्लास भी अटेंड किया है तो आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ट्राई टू बी रेगुलर बच्चे। प्रभजोत आज लेट हो गई है ना? यस मैम। चलो ठीक है, लेट नहीं होना। उसके बाद बच्चे हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। ये बहुत सिंपल है, ये तो पता ही है आपको क्या होगा। इधर देखो बच्चे, मोलर कंडक्टिविटी। अब एरो वेरो तो नहीं दिख रहे ना तुम लोगों को? मैंने हटा दिया तो नो मैम, क्योंकि अब मैंने ना कर्सर ना लाके दूसरी कोई चीज, ये देखो पेन की तरह लाके रख दिया इसको, अभी तुम्हें वो कर्सर नहीं दिखेगा पूरा। चलो ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या था बच्चे? कोई मुझे बताएगा? मोलर कंडक्टिविटी आप बोलते थे कापा इंटू वी था, बोलो हाँ या ना? यस मैम। अब यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी चीज आ रही है, ध्यान से सुनना। तुम लोग क्या रटते हो? तुम लोग ये रटते हो कि मोलर कंडक्टिविटी तो हाँ, कंडक्टेंस फॉर 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। वेरी गुड,
ठीक है, चलो। हाँ, तो आप लोग ये रटते हो कि बच्चे कि डाइल्यूशन करने पे क्या होगा, आयंस दूर दूर भागेंगे। बिल्कुल ठीक बोलते हो तुम। तो मोलर कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए, और ये सच भी है। हमेशा हमेशा कंसंट्रेशन के साथ मोलर कनेक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मोलर कनेक्टिविटी कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगी तो मोलर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ये तो है, आपको इतना ही ध्यान रखना। लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश ये करना बच्चे, इधर देखो, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि मोलर कनेक्टिविटी क्या है, कापा इंटू वी है। यस मैम। अब एक बात बताओ, अभी मैं आपको समझा के आई हूँ, अभी मैं आप लोगों को समझा के आई हूँ कि डाइल्यूशन करने पे, इधर देखो सारे बच्चे, डाइल्यूशन कापा डिक्रीज होता है। कापा डिक्रीज होगा, तो आप लोगों का ये भी डिक्रीज होना चाहिए। यस मैम। यस मैम। लेकिन मैं ये भी पढ़ा के आई हूँ आपको कि डाइल्यूशन बढ़ने पे वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है, डाइल्यूशन कर रहे हो तो आपका Yes, मोलर ma'am. कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि आयंस दूर दूर भाग रहे हैं। यानी कि अब यहाँ पे दो फैक्टर हो गए, कापा कम हो रहा है डाइल्यूशन के साथ, और वॉल्यूम बढ़ने से आपका मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। अब क्या करना है, तो बच्चे ऐसे केस में जो ये डाइल्यूशन वाला फैक्टर है ना, डाइल्यूशन वाला फैक्टर है कि डाइल्यूशन बढ़ने करने पे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये वाला जो फैक्टर एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है ये वाली चीज, कि इस केस में जो आपका वॉल्यूम वाला फैक्टर है वो ज्यादा क्या करता है, डोमिनेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। यहाँ पे डोमिनेंट रोल कौन प्ले करता है, यहाँ पे वॉल्यूम वाला फैक्टर करता है। तो डाइल्यूशन करने पे वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी बच्चा क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस ओवरऑल रिजल्ट क्या लिखोगे कि डाइल्यूशन जैसे ही होगा, डाइल्यूशन आप करोगे बच्चे, तो मोलर कनेक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। एंड व्हाट अबाउट इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, वो भी क्या होगी बच्चे, इंक्रीज होगी। इंक्रीज। क्या अगर आपसे कोई सपने में भी पूछे अब कापा क्या होगा, कापा का क्या होगा, मोलर कनेक्टिविटी का क्या होगा, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी का क्या होगा, है ना, और कंडक्टेंस का क्या होगा, दोनों में अलग अलग पूछेगा। स्ट्रॉन्ग में किसमें कैसे होगा और वीक में कैसे वेरिएशन होगा, कैसे वेरी करेगा डाइल्यूशन के साथ। तो अगर आपसे कोई अब रात में भी पूछे, सपने में भी, तो भी आप लोगों को ये चीजें टिप्स पे रटी होनी चाहिए। क्लियर है? Yes. हाँ निगम, प्रियांशु कुछ कह रहे हो बेटा? दोबारा बता दो एक बार। यही वाला मोलर कनेक्टिविटी। यस मैम। देखो बेटा, मैंने कल ना ये फॉर्मूला लिखवाया था, अगर तुम्हें याद हो तो, कि मोलर कनेक्टिविटी इज व्हाट, कापा इनटू वॉल्यूम, है ना। लेकिन अभी मैं ये बता के आई हूँ प्रियांशु कि डाइल्यूशन करने पे कापा की वैल्यू कम हो रही है। तो अगर कापा की वैल्यू कम हो रही है तो मोलर कनेक्टिविटी की भी कम होनी चाहिए, जो मैं पढ़ा के आई हूँ तुम लोगों को। लेकिन मैं ये भी पढ़ा के आई हूँ कि डाइल्यूशन करने पे वॉल्यूम तो बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो आयंस दूर दूर भागेंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। यानी कि अब देखो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया कि कापा की वैल्यू ज्यादा इफेक्ट डाल रही है मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू पे, या वॉल्यूम वाला फैक्टर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो देखा ये गया एक्सपेरिमेंटली कि जो यहाँ पे वॉल्यूम वाला फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेंट है। यानी कि डाइल्यूशन करने पे इतना कापा डिक्रीज नहीं होगा जितना वॉल्यूम वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, हाँ, वॉल्यूम वाला फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो मोलर कनेक्टिविटी है अपॉन डाइल्यूशन वो भी इंक्रीज होगा। सेम फॉर इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी एज वेल। ठीक है? यस मैम। प्रियांशु जी? यस मैम। चलो अब हम क्या करेंगे बच्चे, पोलार स्लो कहाँ से आ गया अभी से, अभी तो मेरे को 2 स्लाइड और चाहिए थी। चलो आ जाओ इधर। अब हम देखेंगे, लिखो, हेडिंग डालो बच्चे, वेरिएशन ऑफ, अब मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन, डालो, हेडिंग डालो, डाल ली? यस मैम। यस मैम। ओके, और स्पेशली किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो है बेसिकली हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ। इक्वेशन देख के ना आप लोग डरना मत, पहले आप इक्वेशन देखेंगे। ये पहले ये इक्वेशन लिखो, मैं समझाती हूँ फिर क्या कुछ है। पहले लिख लो और इसका जो मतलब है वो भी जरूर लिख लेना। ये क्या है बच्चे, लिखो पहले, मोलर कनेक्टिविटी
लिखो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, एट एनी कंसंट्रेशन। और ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी स्टैंडर्ड कंडीशन। नहीं, अभी बता रही हूँ मैं। मोलर कंडक्टिविटी, हाइड्रोजन। हाँ अंडर रूट सी है बच्चे, अंडर रूट सी है। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, अभी समझाऊंगी, टेंशन ना लो। बी क्या है बच्चे? कांस्टेंट है। और सी क्या है? तुम्हारा कंसंट्रेशन है। इस इक्वेशन का नाम है बच्चे, लिख सकते हो आप, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, अब हमें एमएससी नहीं करनी है केमिस्ट्री में, है ना, हमें तो डॉक्टर बनना है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये चीज पता होनी चाहिए कि पता चले आपसे कोई पूछ ले भाई ये इक्वेशन किसने दी थी, तो ध्यान रखना ये जो इक्वेशन थी वो डी बाय ने दी थी। इसका पूरा इक्वेशन का नाम है बच्चे, वेरी गुड, डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन। ये उसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए दी थी। डी बाय बोलो मैम ये वही डी बाई है जो डाइपोल वाला डी बाई? ना 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 ना, डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन, डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन, ठीक है, लिख लिया। ये किसने दी थी? इसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिया था। तो इसने क्या किया बच्चे? प्लॉट, यहाँ पे बेसिकली इसने प्लॉट बनाया, ग्राफ प्लॉट किया, किसके बीच में बच्चे? मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन, हाँ ठीक है, किसके बीच में? ध्यान रखना, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है कि किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया था। तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है जी। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर से मैं दोबारा चीज वो वाली रिकॉल कर रही हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? जो आप लोगों की कंडक्टेंस है, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, मतलब जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो बच्चे? डाइल्यूशन कर रहे हो। तो डाइल्यूशन करने पे सिर्फ आपका कौन सा वाला फैक्टर डोमिनेंट था उस केस में? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयन, वो वीक हो रहा है ना। जो कंडक्टेंस बढ़ेगी वो सिर्फ उसी की वजह से इंक्रीज होगी। तो वो कैसे इंक्रीज हो रही थी? स्लोली 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 इंक्रीज हो रही थी। तो अगर मैं उसको ग्राफ में दिखाना चाहूं तो बच्चे कैसे दिखाऊंगी? इस तरह से, देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? ये स्लोली देख पा रहे हो? धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। मान लो ये कंसंट्रेशन है, धीरे धीरे देखो कम हो रहा है, देखो कितना कम कम इंक्रीज हो रहा है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं सारे? यस। सभी देख पा रहे हैं कितना कम कम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूं, ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी चीज बता रही हूँ। अगर मैं ये आपसे पूछूं कि कोई भी सॉल्यूशन कितनी मैक्सिमम कंडक्टेंस दिखा पा रहा है, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? मैम एक काम करते हैं, पूरा क्या कर देते हैं? डाइल्यूशन कर देते हैं, मतलब बहुत सारा भर भर के पानी उसमें डाल देते हैं। तो वैसे तो ये रियल में तो ये सिर्फ हाइपोथेसिस है, लेकिन क्योंकि हमें पढ़ना है तो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। यानी कि अगर मान लो मैं कंसंट्रेशन 0 कर दूं, वैसे ये पॉसिबल नहीं है, कंसंट्रेशन तो कैसे 0 करोगे, ठीक है। अगर मैं कंसंट्रेशन 0 कर दूं तो क्या होगा? आप लोग देख पा रहे हैं? अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे ले जाऊं तो इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट पे आपका जो कंसंट्रेशन है वो 0 हो गया है। यानी कि इस पॉइंट पे जो आपका मोलर कंडक्टिविटी आएगा वो क्या आएगा? इनफाइनाइट डिल्यूशन पे आएगा। यानी कि ये वो वाला पॉइंट पे है जिसपे आपका सॉल्यूशन मैक्सिमम कंडक्टेंस शो कर सकता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। यानी कि जब मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ प्लॉट किया, तो अगर आप मान लो 2-3 वैल्यू आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, 2-3 वैल्यू आप प्लॉट कर रहे हो, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ बच्चे, आप मैक्सिमम इस सॉल्यूशन से कितनी कंडक्टेंस ला पाते हो? क्या करोगे? बार बार पानी पानी डाल के देखते जाओगे क्या? नहीं, जो आपने 2-3 वैल्यूज निकाली एक्सपेरिमेंट से उसका ग्राफ प्लॉट करोगे और उस लाइन को क्या करोगे? ऊपर की तरफ एक्स्ट्रापोलेट कर दोगे। इससे आपको क्या मिल जाएगा? इससे आपको मैक्सिमम कंडक्टेंस मिल जाएगी। और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, जिसपे क्या है? आपकी कंसंट्रेशन क्या है? 0 है। क्या रियल में हो सकता है कि ये कंसंट्रेशन 0 हो जाए? नो मैम। नहीं हो, ये हाइपोथेसिस है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डीवाई भैया ने हमें क्या दे दी? इक्वेशन दे दी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। यानी कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप मैक्सिमम कंडक्टेंस का पता लगा सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? यस,
Yes. अगर हम ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर दें, ठीक है, और लाइन लंबी खींच दें, तो हम क्या करेंगे, वहां से हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हाँ ठीक है हबीबा, ट्राई टू बी रेगुलर बेटा, कल तक कोशिश करना, वैसे कल मेरी क्लास नहीं है, ट्राई करना कि कल आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पहले अपना चैप्टर कवर कर लें, ठीक है बच्चे। और वैसे भी इसके बाद आपका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, उसका लेना देना नहीं है इतना इन सब से, ठीक है मैम हाँ बोलो। मैम जो ये लैम्डा एम नॉट है मैम इनफाइनाइट पे है डाइल्यूशन पे, तो इनफाइनाइट पे तो मैम हर चीज जीरो होती है, तो मैम ये जीरो नहीं होगा? कंसंट्रेशन जीरो है ना। एक बात बताओ, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को कम कर रही हो साक्षी, है ना, मतलब आप डाइल्यूशन की तरफ जा रही हो, है ना, तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो आपका मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। तो आपने कंसंट्रेशन जीरो करने का क्या मतलब है भैया, उसको पूरा ही डाइल्यूट कर दिया, हमारी लैंग्वेज में बोले तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, तो उस केस में आपकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू सबसे मैक्सिमम नहीं आएगी। कंसंट्रेशन जीरो, क्योंकि दोनों कैसा रिलेशन है, कंसंट्रेशन जीरो तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, कापा बाई सी पढ़ते हो ना। यस मैम। तो अगर कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच कर रही है तो आपकी जो ये मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो इनफाइनाइट को अप्रोच नहीं करेगी। यस मैम। आगे समझ, चलिए यस मैम। चलो, ये तो बात हो गई बेटा हमारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, लेकिन क्या मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी ये पुट कर सकती हूँ? कैन यू रिपीट बच्चे? हाँ ठीक है मैं करती हूँ, पहले हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का देख लेते हैं, फिर मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज मुझे और बताओ बच्चे, जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है इसका स्लोप क्या होगा, कोई मुझे बता पाएगा? n square m। देखो ये क्या है तुम्हारा, इधर देखो, ये तुम्हारा वाई एक्सिस पे है, लैम्डा एम नॉट, ये क्या है तुम्हारा बच्चे? लैम्डा एम नॉट होगा इसका स्लोप। अरे इधर देखो पहले तो तुम लोग, ये क्या है, अंडर रूट सी क्या है बच्चे, एक्स एक्सिस है, बी क्या है, स्लोप ही तो है, इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, भूल गए क्या? हेनरीज लॉ में नहीं बताया था मैम, वो याद आ गया। ठीक है, एम एक्स प्लस सी, और ये क्या है बच्चे, इंटरसेप्ट है, तो यानी कि ये क्या है, ये इंटरसेप्ट है। इसको पूरा लिख देती हूँ, नहीं तो आप इसको कंसंट्रेशन समझेंगे, ठीक है। ये क्या है, इंटरसेप्ट है, और स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो आप लोग देख पा रहे हैं ये नेगेटिव ही तो होता है स्लोप, और ये क्या होता है, यस मैम, पॉजिटिव। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, रटनी नहीं है, चीजों को समझ के चलना है। तो स्लोप क्या है यहाँ पे, माइनस पी है, ठीक है। मैंने क्या बोला अर्पिता, कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस है वो स्लोली इंक्रीज हो रही है, वो मैंने तुम्हें पहले भी समझा दिया था, ठीक है। लेकिन मान लो आप लोग लैब में खड़े हो और मैं आपसे बोलती हूँ बेटा, क्या आप मुझे इस जो आपके हाथ में सॉल्यूशन है जिसकी आप कंडक्टेंस निकाले जा रहे हो, क्या आप मुझे इसकी मैक्सिमम कंडक्टेंस बता सकते हो कि कितनी मैक्सिमम ये कंडक्टेंस शो कर सकता है? अब आप कहोगे, सोच में पड़ जाओगे, मैम हम क्या बार बार पानी डाल के देखेंगे? क्योंकि मैक्सिमम का तो आप तभी पता लगा सकते हो जितना आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाओगे। बोलो हाँ या ना। यस मैम। अब क्या मैं बार बार पानी डालती जाऊं क्या? फिर मैं कहूंगी नहीं, आप एक काम करो, 3-4 वैल्यूज निकाल के ग्राफ प्लॉट कर लो कंसंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी के बीच में, ठीक है, कि कितना कंसंट्रेशन पे आप मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू देख लो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, 3-4 वैल्यू प्लॉट कर लोगे, फिर आपको कुछ नहीं करना, जो ये वाली लाइन है इसको एक्स्ट्रापोलेट कर देना है, देखो वाई एक्सिस पे, तो जो ये वाली वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी मैक्सिमम कंडक्टेंस की आएगी। इसको आप क्या बोल रहे हो, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल रहे हो। क्लियर हो गया अर्पिता? बोलो बच्चे। स्टार्टिंग कर दीजिए एक बार रिपीट। स्टार्टिंग से क्या करूं बच्चे? मैम ये टॉपिक है स्टार्टिंग से। है, अभी तो मैंने तुम्हें समझाया बेटा, इतना कनेक्टिविटी समझाया मैंने, कापा समझाया, इसको भी मैंने दोबारा समझाया। चलो ठीक है, क्लास के बाद में मैम ये समझते आ गया था इसके बाद वाला। कौन सा बच्चे? मैम वो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी जो आपने इक्वेशन लिखी थी ना, उससे स्टार्टिंग से कह रही हो? ये बोल रहे हो जो ये इक्वेशन लिखी है मैंने? यस मैम। देखो इक्वेशन तो कुछ नहीं है, इक्वेशन को आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो इक्वेशन है वो डी बाई हक्कल ने दी थी, किसके लिए दी थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए दी थी, ठीक है। और बेसिकली आप ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट करते हो, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, वाई एक्सिस पे जो है, ये देखो ये वाई एक्सिस पे है,
ठीक है, और एक्स एक्सिस पे क्या है आपका √c है, राइट। तो आपको पता है y = mx + c होती है इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी बच्चे, y = mx + c होगी। तो आपका एक्स एक्सिस पे क्या है, कंसंट्रेशन है, स्लोप क्या है आपका -b है क्योंकि नेगेटिव स्लोप जा रहा है। इंटरसेप्ट आपका क्या है, ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बस आपने ग्राफ प्लॉट किया है, आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है जी, चलो अगर मैं बात करूं बच्चे वीक इलेक्ट्रोलाइट, फिर भी कुछ हो तो मेरे को कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, वैसे तो ये डी बाई हक्कल ओन सागर सिर्फ किसके लिए थी बच्चे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए थी। अगर मैं मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट का बच्चे ग्राफ प्लॉट करूं तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि मैम अगर मैं मान लो एसिटिक एसिड एग्जांपल लेती हूँ तो आपने कहा था कि इसमें 2 फैक्टर जो है वो डोमिनेंट है। कौन कौन से, एक तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे और दूसरा क्या है, मोबिलिटी ऑफ आयंस, जो अट्रैक्शन है वो भी वीक हो रही है। यानी कि जब मैं इसमें कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम कर रही हूँ तो एकदम से क्या हो रहा है, इसमें रैपिड इंक्रीज आ रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा और ढंग से बनाती हूँ, इधर देखिए बच्चों, देख पा रहे हैं, एक जैसे ही मैंने कंसंट्रेशन किया देखो एकदम से रैपिड इंक्रीज आ रहा है, देख पा रहे हो। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या था, धीरे 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 कंडक्टेंस आपकी क्या हो रही थी। आप लोग इधर देखो, जैसे जैसे मैं कंडक्टेंस कम कर रही हूँ, देखो एकदम से रैपिड इंक्रीज आया, एकदम से। दूसरा सवाल इसमें ये आता है, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या बच्चे आप मुझे बता सकते हो कि जो आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है हाथ में, वो जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या आप मुझे इस सॉल्यूशन की मैक्सिमम कंडक्टेंस बता सकते हो? तो आप बोलोगे नहीं बता सकते ना, इंटरसेप्ट नहीं हो रहा, नहीं बता सकते क्यों? मैम। क्योंकि जो ये देखो, ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल जा रही है, वाई मैम एक्सिस एक्सिस के पैरेलल जा रही है। मैम कंसंट्रेशन 0 को अप्रोच ही नहीं कर रही है ना, वो कर ही नहीं रही है। आप करते जाओ, डाइल्यूशन करते जाओ, ये क्या जाएगी, वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाती जाएगी, खत्म हो जाएगा, पूरा टाइम लैब में बिता दोगे, पूरा दिन लैब में बिता दोगे, लेकिन ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप नहीं बता सकते हो बेसिकली कितनी मैक्सिमम कंडक्टेंस होगी। ठीक है जी, समझ में आ गई मैम। लेकिन हमें तो पता करनी है, भाई, किसी भी तरह आप बताओ, लेकिन हमें पता करनी है क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पता लगा ली। तो इसका भी एक सॉल्यूशन था जिससे आप जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसकी कंडक्टेंस जो है पता लगा सकते हो। कौन भैया आए फिर, कौन भैया आए? कोलराज भी है, कोलराज लो आया, ठीक है। कोलराज लो कहाँ था, वो ये रहा, एक मिनट रुको, मैम अभी तो आया था क्लास, ये था, ठीक है। तो अब हमें पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भैया हम ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी नहीं बता रहे हैं। अब फिर कोई ना कोई तो आएगा ना। अब कौन आया फिर, कोलार्च लो आया। कोलार्च लो में आप ये देखेंगे कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैसे मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। उसके लिए क्या होगा मैम, इसकी स्टेटमेंट हमें पता करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। भैया हर साल आती है 2 नंबर की, हर साल आती है 2 नंबर की, और आप लोगों को टिप्स पे रटी होनी चाहिए, समझाने का काम है मेरा। ठीक है, क्या बोलता है ये कोलार्च लो बच्चा, ये बोलता है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, देख पा रहे हो सारे बच्चे, क्योंकि हम उसी वही तो निकाल रहे हैं ना, ध्यान से देखो इधर हम क्या निकाल रहे हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो निकाले। जो वो मैंने वो जो बिंदी लगाई है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जो हम उस ग्राफ से डी बाई हक्कल ओन सागर इक्वेशन को यूज करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं कर पा रहे थे, वो हमारी जो समस्या का जो वो बोलते हैं जो समाधान है वो किसने किया, कोलार्च लो ने किया। और उसने वो बोला, हमें ये बोला कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ limiting ionic conductivity of the cation and anion each multiplied with the number of ions present in electrolyte। तो पहले तो ये डेफिनेशन देख लो, फिर हम इसको समझते हैं एग्जांपल से कि कोलार्च लो है क्या बेसिकली। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू कोलार्च लो, अकॉर्डिंग टू कोलार्च लो इज द सम ऑफ, इधर देखो, सम ऑफ Na+ और Cl-। वेरी गुड,
यानी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो आपके पास NaCl का सॉल्यूशन है और आपने बहुत ज्यादा उसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया है, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, Na+ और Cl नेगेटिव के बीच में जो भी प्यार मोहब्बत थी वो क्या हो चुकी है, खत्म। अब Na+ अलग घूमेगा, Cl नेगेटिव अलग घूमेगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। Na+ के आयंस की घूमने की वजह से उसकी अलग कंडक्टेंस आने वाली है, Cl नेगेटिव के आयंस की घूमने की वजह से उसकी अलग कंडक्टेंस आने वाली है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। ये किसने बोला था, ये कोलार्स ने बोला। क्लास भैया, समझ पा रहे हो? जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड की, बेरियम क्लोराइड की। तो जब सॉल्यूशन में ये जाएंगे तो कैसे बनेंगे, ये बेरियम 2+ Ba2+ और Cl2-। क्लोराइड कितने हैं बच्चा, क्लोराइड कितने हैं, 2 हैं। आपको इससे देखो क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट, तो कितने हैं, 2 प्रेजेंट है, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका कैसे करोगे बच्चे, 2 into lambda naught मैम Cl 2 3 into plus AN3+ और 3 सल्फेट। 2 minus। इसमें ना एक इंटरेस्टिंग बात तुम्हें ये पता लगने वाली है अभी, अगर किसी ने स्कूल में ये वाले न्यूमेरिकल्स किए होंगे कोलार्स लॉ पे बेस, तो आपने देखा होगा, आप इससे ना, नहीं, इधर देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बच्चे निकालना है। जैसे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे, तो आप किससे निकाल पाएंगे, कोलार्स लॉ से निकाल पाएंगे। अर्पिता ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्या मैम ये दोनों पे एप्लीकेबल है, ध्यान से सुनना। कोलार्स लॉ में हम क्या कर रहे हैं, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी निकाल रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बस, लेकिन किसको यूज करके निकालेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के यूज करके निकालेंगे। अगर किसी ने कोलार्स लॉ के क्वेश्चन किए तो आप लोगों ने देखा होगा, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी आपको दे के रखते हैं, और वो कहाँ से दे के रखते हैं, कहाँ से आई थी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू, D/हक्कल ऑन सागर। तो उसको यूज करके हम कोलार्स लॉ में हम किसकी निकाल सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चे? यस, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन किसकी बच्चे, बोलो। कोलार्स लॉ, कोलार्स लॉ, जो बंगोली नहीं होते हैं, बंगोली, वो वैसी इसकी बोलने की वो आती है प्रोनाउंसिएशन, कोलार्स लॉ है ना, कोलरोश लॉ, रसगुल्ला है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना वो, रसगुल्ला, तो वैसे ही है रसगुल्ला है ना। चलो ठीक है। अब एप्लीकेशन का मतलब क्या बोले तो, एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि हम कोलार्स लॉ से क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। तो पहला जो है, हम इससे क्या निकाल सकते हैं बच्चे, इससे क्या निकाल सकते हैं, टू कैलकुलेट, अभी हमने देखा मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, और हम क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं बच्चे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हो, अल्फा से। अल्फा है, अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अल्फा ये बोलता है मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लिमिटिंग मोलर एक कंडक्टिविटी। बात बताओ, मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन की वैल्यू बड़ी आएगी या मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू बड़ी आएगी, प्रियांशु? इनफाइनाइट की ज्यादा, वेरी गुड, है ना, इनफाइनाइट की ज्यादा आएगी, बहुत ज्यादा आएगी। अगर इसकी ज्यादा आएगी यानी कि अल्फा क्या होगा, लेस देन 1। यही तो मतलब है, लेस देन 1 होगा। यस मैम। एक तो ये निकाल, 2 चीजें आप इससे निकाल पा रहे हो। तीसरी चीज आप इससे क्या निकाल सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। कोई मुझे बता पाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, जो आप इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ के आए थे? C alpha square minus 1। C alpha square 1 minus alpha। C alpha square 1 minus alpha। सबको याद है ये? कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये याद नहीं है? C alpha square डिवाइड बाय 1 minus alpha।
अगर अल्फा बहुत 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 कम है तो मैं क्या करूंगी, अल्फा को क्या कर दूंगी, नेग्लेक्ट कर दूंगी। नेगलेक्ट सी अल्फा स्क्वायर बनता तो है। यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, सी अंडर अल्फा स्क्वायर। सी। बोलो Yes. ओसवाल कौन सा डायलॉग ऐसा स्टूडेंट है, याद है, जगरीति को याद है, बाकी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको याद नहीं है, नहीं तो फिर मेरे को डेरिवेशन करानी पड़ेगी, बताइए मुझे। हाँ अर्पिता। हमें याद था नहीं लेकिन आ गया याद कि अच्छा। पढ़ा था 11th में। ठीक है, फिर ठीक है, जैसे आप नहीं करते थे, थोड़ा सा चलो बता देती हूँ, यहीं पे बता देती हूँ, इधर देखो, फिर आप कहोगे मैम ने बताया नहीं, देखो थोड़ा सा देख लो। अगर मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन अभी करते हैं हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, राइट, आप लोग क्या करते हो, स्टार्टिंग में मान लेते हो इसकी कंसंट्रेशन सी है, तब तक ये आपने इसको सोल्यूशन में नहीं डाला था, इनकी 0 0 थी, हाँ या ना। अब Yes. क्या हुआ है, इसमें से कुछ क्या होगा, जितनी कंसंट्रेशन पहले थी, अब इसका कुछ ना कुछ डिसोसिएशन हो गया होगा, उसको आप अल्फा से माइनस अल्फा दिखाते हैं, राइट, ठीक है, माइनस अल्फा कितना हुआ, अल्फा अल्फा सी है ना, सी माइनस अल्फा सी आप बोलते हो, ठीक है। अच्छा, तो जितना इसका डिसोसिएशन हुआ उतना ही ये बना होगा, हाँ या ना। यस मैम तो आप के ए कैसे लिखते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखते हो, जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो, क्योंकि यहाँ पे हम डिसोसिएशन करा रहे हैं, तो के ए रिप्रेजेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैसे लिखते हो, अल्फा स्क्वायर सी माइनस सी अल्फा। यस मैम। तो बस नीचे से क्या करते हो आप लोग, सी कॉमन ले लेते हो, तो बस एक सी से एक कैंसिल, ये वही आ गया जो मैं अभी आपको बता रही थी, थोड़ा शॉर्टकट में, ठीक है जी, ठीक है, हो गया क्लियर। अभी क्वेश्चन की बरसात होने वाली है, करें स्टार्ट। यस यस चलो सबसे पहले एक काम कीजिए, आप ये वाला क्वेश्चन कर लो जल्दी, सारे के सारे, फिर हम और भी क्वेश्चन करने अच्छे अच्छे, पहले ये वाला कर लो। द लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पर्सनली मुझे काफी अच्छा क्वेश्चन लगता है ये, इसमें ना सारे दिमाग जहाँ पे भी तुम्हारे जो जिस जिस जगह के स्क्रू बंद है वो सारा खोल देगा ये, ठीक है। द लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड है बच्चा ये, ठीक है, बेरियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड सब की लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी दी हुई है। बेसिकली आपको क्या बताना है, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ NH4OH। क्या आप लोग देख पा रहे हैं, ये सोल्ट है ना, सोल्ट तो आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड भी अच्छा खासा बेस होता है, तो आप लोग देख पा रहे हैं जो ये वीक बेस है, बेसिकली जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका आप लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी कैसे निकाल रहे हो, स्ट्रॉन्ग वालों को यूज करके, समझ पा रहे हो सारे आप। यस यस तो बस निकालना शुरू करो, क्योंकि क्वेश्चन के ये 260 दिया है, 280 है। कहाँ पे बच्चा, 280 है बेटा, मैं इसको लिख देती हूँ थोड़ा सा अच्छा सा, 280 है बच्चे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के बिना मजा नहीं आता है फिर फिजिकल में। तो केमिकल काइनेटिक्स के लिए ना अपनी हैबिट बना लेना, डेली कम से कम 30-30 न्यूमेरिकल करने हैं हमें। हाँ जी बच्चे बोलो, देखो मैम जो BS आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही, इधर देखो, मैम 280.09 है ना, कहाँ पे 280.0 है, 523.28 है, और ये है 129.8 है। मैम 280 पॉइंट क्या है, 0 मैम 00 है। ना ना ये कोमा है, मैम मैंने उसको 280.09 मान के कर लिया। कोई नहीं, आंसर में आएगा नहीं, याद आओ डिफरेंस। देखो बच्चे इसका कितना दिया हुआ है, सारे मेरे साथ बोलो, 523.28। BaCl2 का कितना दिया हुआ है, 280.0, और NH4Cl का दिया हुआ है बच्चे तुम लोगों को कितना, 129.8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मैं नहीं लिख रही हूँ इसकी यूनिट, आपको निकालनी किसकी है बच्चे, NH4OH की। ये देखो इजी होता है ये क्वेश्चन, देखो मैं कैसे अप्रोच कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, फिर आप लोग भी कर सकते हो। मैं क्या करूँ, देखो इसको ना ऐसे खोल के लिख लूँ क्या, Ba2+ + 2OH नेगेटिव, बताओ। यस नीचे वाले को कैसे लिखूं, Ba2+ + 2Cl नेगेटिव, और इसको मैं ओपन करके लिख लेती हूँ NH4 + Cl नेगेटिव। देखो एक बार, अब मुझे क्या चाहिए बच्चे, यहाँ से इधर देखो, हाँ आंसर आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, NH4 चाहिए और OH चाहिए। अर्पिता मैं क्या करूंगी NH4 और OH के लिए, NH4 मुझे इस वाले से मिलेगा और OH मुझे यहाँ से मिलेगा, बोलो हाँ या ना। यस मैम तो मैं क्या करूंगी बच्चे, मैं क्या करूंगी NH4 + Cl नेगेटिव
प्लस बेरियम 2 प्लस प्लस 2OH नेगेटिव। बोलो हाँ या ना। ऐड करूंगी दोनों को तभी मिलेगा मुझे। लेकिन ध्यान से देखो, मुझे क्या चाहिए, NH4OH। OH मेरे पास एक ही है, यहाँ पे कितने हैं जल्दी बोलो। मैम 2 तो मैं क्या करूं, इसको 2 से डिवाइड कर दूं। यस मैम। यानी कि इसको मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। देख पा रहे हो सारे। Yes. अब मेरे पास क्या आ गया, NH4 भी आ गया, OH भी आ गया। जो मुझे चाहिए था वो आ गया। अब मेरे को जो नहीं चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे मेरे को बेरियम भी नहीं चाहिए, नेगेटिव भी नहीं चाहिए। तो मैम मैं इसे क्या डिवाइड करा तो हम भी डिवाइड करेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या तो क्या फिर बोलो बेटा। मैम जैसे हमने इसे डिवाइड कर दिया 1/2 से, तो हम इसे भी करेंगे। हाँ, वही तो मेन है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करूंगी मैं, माइनस कर दूंगी क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन इसमें एक और लोचा हो गया, मैम यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे Cl है, आप काटोगे कैसे, नहीं काट सकते। तो मैम आप इसको भी क्या करो, 2 से। अब देखो कट रहा है, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा NH4OH। यानी कि क्या लिखूंगी मैं वैल्यू में, हाफ ऑफ 523.28 प्लस 129. बोलो जल्दी, 8। ठीक है, माइनस हाफ ऑफ 120 कितना 280। देख पा रहे हो सारे बच्चे, यही तो करूंगी मैं। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड किया। पहली इक्वेशन को क्या किया था, 2 से डिवाइड किया, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी 2 से डिवाइड कर दी, आप लोग देख पा रहे हैं। प्लस 129.8 माइनस कौन सी इक्वेशन की मैंने, ये थर्ड वाली, और उसको भी मैंने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था बच्चे, 2 से, तो माइनस हाफ ऑफ 280। तो आप इसको क्या सोल्व करके निकाल सकते हैं। Yes. मैम 251.44। 251.44। एक बार चेक करो सबका आ रहा है ये, प्लीज एक बार चेक कीजिए बेटा, क्या सबका आ रहा है। यस मैम 251.44। पक्का। अर्पिता आ गया बेटा, अर्चना, राधिका आ गया, यस सर। मैम। पक्का जी। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें हम, फिर फटाक से जल्दी बोलो। हमारे पास कितनी देर है अभी, 7:50 पे क्लास छोड़ दूंगी मैं तुम लोगों की, मतलब 7:55 पे छोड़ दूंगी तुम लोगों को। चलो आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कि तुम्हारा नीट 2016 में आया हुआ था बच्चे। क्या दिया हुआ है, पढ़ो इसको। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। ध्यान से पढ़ना, फील लेनी है ना। With electrolytic conductivity of 5.76 into 10⁻³ Simon centimeter inverse। अब ये किसकी वैल्यू दी हुई है बच्चे, कोई मुझे बताएगा। कापा की। कापा, नॉट कटप्पा। कटप्पा। ठीक है, जिससे ठीक है, आपको निकालना क्या बच्चे, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कापा बाय सी। बोलो। यस मैम। कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और आपको पता है 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के। तो मैं इसको लिख दूं मोल पर लीटर। यस मैम। तो बस आपके पास सारी वैल्यूज हैं, पुट करना स्टार्ट करो, आंसर आ जाएगा। 11.52 मोल 1 लीटर में कितने होते हैं, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। बस यूनिट ये आ जाएगी। बोलो हाँ या कौन सा ऑप्शन आया है, बी। मैम बी आ रहा है, मैम 11.52 सेंटीमीटर। अगर यही आ रहा है तो मैंने आप लोगों की बात मान ली, बी ऑप्शन। एक बार चेक करो सबका बी आ रहा है, कहीं पता चले एक ही बंदे का 2 बंदों का आ रहा हो। मेरे पास यहाँ पे 21 बच्चे बैठे हैं। बढ़िया। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर तो कुछ नहीं है। हाँ 2 बार। चुप हो जाओ। हाँ क्या बोलो निगम, कुछ कह रहे थे बेटा। मैम आंसर भी आ रहा था वही। अच्छा, हाँ प्रियांशु बोलो। मैम 1000 से मल्टीप्लाई और बता दो एक बार। अच्छा, कल पता नहीं थे आप क्लास में। इधर देखो, थोड़ा नींद से आ रही थी रात में। चलो इधर देखो, ये समझ में आ गया, फॉर्मूला ये होता है प्रियांशु। ये तो याद है। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है, 0.5 मोल पर लीटर है ना, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब है ना।
तो लेकिन आपको पता है बच्चे, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको जो मोलर कनेक्टिविटी है वो किस में रिपोर्ट करनी है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में करनी है। बोलो हाँ या Yes, ना। ma'am. चलो अब यानी कि हमें लीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो प्रियांशु आपको इसके लिए पता होना चाहिए, मैंने आप लोगों को मोलारिटी कंसंट्रेशन टर्म्स में ये यूनिट कन्वर्जन लिखवाए थे कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10 यस मैम। सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब आप एक काम करो, Yes, ma'am. लीटर की जगह क्या पुट करोगे, ये देखो डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा, तो 10 की पावर -3 हो जाएगी, तो ऊपर लेके जाओगे तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। Okay. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है कापा इंटू 1000/c, वो 1000 यहीं से ही आया, क्योंकि आपने 1 लीटर को किस में चेंज किया, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज किया है। क्लियर है सभी को? बाकी मैं दूसरी भी यूनिट्स आप लोगों को लिखवा देती हूँ। 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, आप लोगों को पता होना चाहिए। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, और 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। जब भी मेरी क्लास में आओ इसको रिवाइज करके आना, ठीक है? ओके मैम। ये वाला क्वेश्चन आओ, नीट 2010 में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन 2022 में आया, ये थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा हुआ था। एन इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस of a strong light electrolyte with dilution is mainly due to, hand raise करोगे बस। Deepak and Sakshi raise their hands, and what about others? Manisha ne also, okay, Manisha also raise their hand. ओके मनीषा, अर्पिता, निगम, हाँ मेघा आप बताइए बेटा। मेघा से तो मेरी इंटरेक्शन हुई नहीं आज। हाँ मेघा बताओ बेटा। मैम फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी। वेरी गुड, अपने आप को शाबाश दो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन होने पे सिर्फ क्या होता है, आयनिक मोबिलिटी, आयंस की बढ़ती है, नंबर ऑफ आयंस विल रिमेन सेम। ठीक है, तो किसकी वजह से बढ़ती है, इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी, इसकी वजह से नहीं बढ़ता। 100% आयनाइजेशन का कोई रोल नहीं है, दोनों तो बढ़ते ही नहीं भैया, और नंबर ऑफ आयंस तो वैसे नहीं बढ़ते। यानी कि इसका ऑप्शन क्या लगा दूंगी मैं, ए लगा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ 0 पॉइंट नॉर्मल, नॉर्मेलिटी आपको दी हुई है, कापा की वैल्यू दी हुई है, आप लोग देख पा रहे हैं बच्चे, कापा की वैल्यू दी हुई है 0.012 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मैम साइमन सेंटीमीटर इनवर्स थोड़ी दी है। ओम, इसको साइमन में ले ले। चलो एक काम करते हैं, ओम में ले लेते हैं, है ना, कैंसिल करने में ज्यादा, वैसे तो लिख भी सकते हो, चलेगा। चलो ये ले लेती हूँ बस, ठीक है मैम, क्योंकि फिर कैंसिल करने में वो कैंसिल नहीं होगी ना। हाँ, रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है बच्चे, 55 ओम। यू हैव टू फाइंड आउट जी स्टार, यानी कि L/A। क्या निकालना है भैया, आपको पता ही है, एक फॉर्मूला, सिर्फ एक फॉर्मूला, कापा इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, जी स्टार। जी स्टार निकालना है, यानी कि कापा बाय जी। जी तो हमें दे नहीं रखा, जी बहुत अच्छी, जी बहुत अच्छा है, पता है तुम्हें कितनी इज्जत देता है ये हमें, जी, है ना। तो हमारे पता नहीं, हाँ जब मैं ट्यूशन जाया करती थी, मेरे को याद नहीं आ रहा, स्कूल में किसी टीचर ने बोला था या ट्यूशन पे बोला था, वो कहते हैं कि सबसे अच्छा जो वर्ड होता है वो जी होता है, बोलने में ही इतनी रिस्पेक्ट है। आजकल कौन किसको इतनी रिस्पेक्ट देता है ना, जी। चलो कापा इंटू आर हो जाएगा बच्चे, तो 0.012 यूनिट को साथ लेके चले, वरना यूनिट आपका साथ छोड़ देगी। अगर उसने साथ छोड़ दिया फिर आप उसका हाथ कभी पकड़ नहीं पाएंगे। 55 ओम, ओम से ओम गया, जी स्टार आ जाएगा आपका सेंटीमीटर इनवर्स में, आंसर आ जाएगा आपका 0.66 सेंटीमीटर इनवर्स। यस आ गया। ऐसा स्टूडेंट है जिसका नहीं आया, ये 1999 में आया हुआ है, ठीक है। तो देखो वैसे मैम आ गया। हाँ, वैसे तो मैं आप लोगों को बच्चा ये बोलूंगी, वंशिका चुप चुप है मेरी क्लास में। हाँ, तो मैं वैसे आप लोगों को ये बोलूंगी, जो आपके 2000 के बाद 2000 के बाद क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट देखो ये 1999 में आया हुआ है, एंड सेम क्वेश्चन 2018 और 17 में भी रिपीट हुआ था। तो कई क्वेश्चन होते हैं जो बहुत पुराने वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है।
तो जो मैंने टॉपिक नहीं करवाऊंगी वो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, वो वाले क्वेश्चन आप नहीं करोगे, और जो मैं करवा रही हूँ वो तो आप कर ही लेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन और जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है, कितना चिंदी क्वेश्चन है खुद देख लो। द वेरिएशन ऑफ मोलर तो डी हो जाएगा। मैम CH3COH ये है मैम। यस 3 इसके लिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। बी की ये अभी आपने कराया था। हाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। चलो यानी कि ऑप्शन डी, इस पे टाइम वेस्ट करने की नीड है नहीं है क्योंकि ये सबको आता है। हाँ जी बेटा बोलो अर्पिता। मैम आपने बताया था कि इसका जो स्लोप होता है वो बी देता है, तो बी क्या था उसमें? उस इसका जो स्लोप नहीं इक्वेशन देता बेटा, वो Yes, स्ट्रॉन्ग ma'am, इलेक्ट्रोलाइट strong के लिए था। electrolyte था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये था वो, दिस इज योर स्लोप नेगेटिव मैम स्लोप। माइनस बी देता अब है ना। उसमें बी था क्या? मतलब वो कोई कांस्टेंट था या कुछ और बी था? कांस्टेंट है बेटा। ओके मैम। ठीक है चलिए चलूं आगे। यस मैम। बढ़िया। ये देखो 2019 में ये क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, सोच समझ के करना। कनेक्ट S1 स्टेटमेंट वो ये बोल रहा है, एक तो अपने आप को म्यूट कर लो। हाँ अर्चना कुछ हुआ है क्या बेटा? हाँ तो S1 आपको बोल रहा है कनेक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीज विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पहले तो ये बताओ ये ठीक है गलत है? कनेक्टिविटी कापा की बात कर रहे हैं बेटा, ये मैम गलत है गलत मैम। है मैम। गलत है मैम गलत है। क्योंकि कंसंट्रेशन के घटने से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम भैया डिक्रीज हो रहे हैं डाइल्यूशन करने पे। क्योंकि मैम कापा भी तो घटेगा फिर। हाँ क्योंकि कंसंट्रेशन कम होने का मतलब क्या है, डाइल्यूशन कर रहे हो, और डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहे हैं, यानी कि आपकी कनेक्टिविटी कम हो रही है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? सही है। मोलर सही है। कनेक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीज विद डिक्रीज, ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये राइट है। बिल्कुल बी होगा मैम बी ऑप्शन बी। मैम बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है S1 इज रॉन्ग एंड S2 इज करेक्ट। हो जाएगा सबसे, ये मुश्किल नहीं है। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला वैसे मैं आपको थ्योरी में बताना चाहती थी, बट मुझे लगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया तो दो अलग अलग जगह आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। इधर देखो वो क्या बोल रहा है, लेकिन कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लैम्डा m वर्सेस √c के बीच में आपसे पूछा है कौन सा ग्राफ सही है। देखो इसको तो देखते ही हटा दो, ठीक है। इसमें अब आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि मैम KCl का ज्यादा होगा कंसंट्रेट। देख पा रहे हो आप, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, इधर देखो KCl का जो है इस केस में ज्यादा है मोलर कंडक्टेंस, और इसमें क्या है NaCl का ज्यादा है। आप लोग देख पा रहे हैं सभी? यस मैम। यस मैम। आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये बताना है कि KCl की मोलर कनेक्टिविटी ज्यादा होगी या NaCl की। अगर आपको ये पता है तो आपको आंसर भी आ गया। मैम इसमें कुछ साइज वाइज का हो। हाँ वही जो मैंने आप लोगों को फैक्टर बताया था ना एक्वस सॉल्यूशन में भी, कि इसमें भी तो क्या कर रहे हो, पानी डाल रहे हो ना आप लोग, है ना। कंसंट्रेशन कम करने का मतलब क्या है, पानी डाल रहे हो। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था अगर आपके पास लिथियम है, सोडियम है मैम और सी वाला पोटेशियम, सही होगा इसमें। सुनो अगर मैम सोडियम का ज्यादा होगा। सोडियम ज्यादा है। ठीक है सुनो मेरी बात बच्चे, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम में क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन में क्या है, जिस साइज किसका छोटा है बच्चे, इसमें से देखो एक बार, लिथियम का साइज छोटा है, फिर सोडियम का एंड पोटेशियम का, है ना। यस मैम। लेकिन साइज छोटा होने की वजह से क्या होगा, हाइड्रेटेड रेडियस जो है वो ज्यादा हो जाएगी, तो वो मोटा हो जाएगा, ज्यादा घूम नहीं पाएगा, और नहीं घूम पाएगा तो मोलर कनेक्टिविटी कम हो जाएगी। यानी कि मोलर कनेक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यस मैम। यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ NaCl का ज्यादा होगा KCl से? यस यस मैम। मैम इसे ऐसे भी तो देख सकते हैं मैम, एक्वस सॉल्यूशन में NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है पर प्योर में नहीं करता। KCl भी तो करता है, फिर KCl भी तो स्ट्रॉन्ग है ना, वो भी करेगा जब आप डाइल्यूशन करोगे तो, है ना। करेंगे तो दोनों ही, लेकिन कौन ज्यादा करेगा, क्वेश्चन ये पूछ लिया ना उसने, यस मैम। समझे। KCl करेगा। वो KCl भी करेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, NaCl भी डिसोसिएट होगा। अब करेंगे तो दोनों, लेकिन ज्यादा कौन करेगा, इस पे जो है एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ की है क्या हमने?
एक सेकेंड, एक गड़बड़ कर दिया अरे हमने, तुम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। इधर देखो, लिथियम था, सोडियम था, हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, एक गड़बड़ कर दी हमने। इधर देखो, जब साइज छोटा होता है तो उसकी कनेक्टिविटी ज्यादा नहीं होती है। यस मैम, वही तो। हाँ, लेकिन एक्वा सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइड्रेटेड रेडियस वाला टेक्सचर हाइड्रेटर। तो क्या होगा, उल्टा नहीं हो जाएगा ऑर्डर? यस मैम। हाँ, यस मैम। K प्लस ज्यादा कनेक्टिंग होगा ना कि NaCl, समझे? ये बोला था फिर चलो ठीक है, दीपक पे विश्वास करो। हाइड्रोजन अगर होगा तो हाँ, हाइड्रोजन अगर ज्यादा होगा वो तो भैया सबका बाप है, वो सबसे मैम ज्यादा। सब मैम सी बोल रहे थे, मैंने भी सी बोल दिया था फिर। चलो कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। चलो जल्दी आओ, ये वाला क्वेश्चन करो। ये एक काम करो, पहले नीचे वाला करो, नीचे वाला मुझे देखते ही हो जाएगा तुम लोगों को। जैसे 2014 में आया हुआ जेई में, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट कंसंट्रेशन C इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी दिया हुआ है दोनों का। द करेक्ट रिलेशनशिप अभी हम करके आए हैं, डी बाई हक्कल ओन सागर इक्वेशन। आप लोग बोल रहे हो सी 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 सी। मैंने कल ही यूट्यूब पे पढ़ा था, यूट्यूब यही सोच रही थी कि गलत पढ़ा है वाली मैम ने। हाँ बेटा बोलो। कुछ नहीं मैम, थोड़ी गलती सी लग रही थी, वो सही है। ठीक है, तो डी बाई हक्कल ओन सागर ने क्या बोला, ये बोला। ठीक है जी, बोलो। हाँ मैम। यस मैम। नहीं वंशिका, हम ही गलत कर रहे थे यूट्यूब पे, सी पता नहीं क्या बोला था, बट इसका जो ऑप्शन है वो ए ही होगा। ठीक है बच्चे, चलो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो, इसका मैं अप्रोच आप लोगों को बता दूंगी, सोल्व आप खुद करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस ऑफ L बाय कांस्टेंट होगा ना। रुक जाओ। रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, आपको रेजिस्टेंस दी हुई है, साथ साथ लिख लो बच्चे। ठीक है, कंसंट्रेशन दी हुई है 0.2 मोलर, कापा की वैल्यू दी हुई है कितनी, 1.4 साइमन मीटर इनवर्स। ये खत्म काम। ठीक है, ये हो गया आपका केस 1, राइट। फिर देखो क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए 0.5 मोलर, जब आपकी कंसंट्रेशन 0.5 मोलर हो गई तो आपकी रेजिस्टेंस कितनी हो गई बच्चे, 280 ओम हो गई। आपको इस केस में क्या बतानी है, मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है। क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस दो क्वेश्चन मैंने दिए आपको, मैम, दोनों के इक्वल रख देंगे फिर आ जाएगा ना। हाँ वैसे भी आ सकता है, लेकिन ऐसे कर लो, पहले तो L बाय A निकालो, कैसे भी आप कर सकते हो। कापा बाय C होता है, राइट। अब मेरे पास कापा तो नहीं है, कापा मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, इस वाले को यूज करूंगी, इस वाले डेटा को। कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। अब मेरे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, कापा भी है, लेकिन सेल कांस्टेंट नहीं है, तो क्या करूं मैं, कापा बाय G, सेल कांस्टेंट निकाल, यानी कि कापा इंटू R। तो कापा क्या है, 1.4 साइमन मीटर इनवर्स इंटू रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम, यानी कि साइमन इनवर्स। तो आप इसको सॉल्व कर, कापा की 1.4 दे रखी है, तो मैम डायरेक्ट मोलर कंडक्टिविटी वाले फॉर्मूले में नहीं देंगे कापा की वैल्यू। बेटा ये कापा की वैल्यू किसके लिए है, जब रेजिस्टेंस 50 ओम थी। ओके मैम। ठीक है, तो आपको पहले यहाँ से L बाय A निकाल के आना है। ठीक है, फिर इस L बाय A को यूज करके, क्योंकि मैंने कहा था फॉर अ गिवन सेल L बाय A कांस्टेंट, आप देख पा रहे हो सेम अपरेटस में ही वो जो भी बंदा ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो सेम अपरेटस पे ही कर रहा है, राइट। तो अब आप कापा की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चे, कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, यानी कि कंडक्टेंस कितना है, 1 बाय R 1 बाय 280, और L बाय A आपने ऑलरेडी निकाल लिया है यहाँ से। तो वैल्यू पुट करके, C पुट करके क्या आप आंसर नहीं निकाल सकते, बोलो। यस मैम। क्या किया इसमें हमने, हमें कापा चाहिए था लेकिन हमारे पास नहीं था, तो हमारा जो पहले वाला डेटा था उसमें हमारे पास कापा था, राइट। तो मैंने क्या किया, L बाय A वहां से निकाल के आई, क्योंकि मुझे पता है फॉर अ गिवन सेल L बाय A इज कांस्टेंट। फिर उस L बाय A की वैल्यू को मैंने यूज किया सेकंड वाले केस में कापा निकालने के लिए, बस निकल गया। आप कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कीजिए, मोल पर लीटर में आएगी, एंड यू नो वेरी वेल कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर। 0.25 आ रहा है। 0.25 आ रहा है, तो इसको करके देखो ना, 25 बाय 100 करके देखो, 1/4। अच्छा कितना आ रहा है आंसर, मोलर कंडक्टिविटी 0.4 into 10 के बार -3 आ रही है। आंसर तो मेरे पास नहीं है,
तो आप लोगों को एक बार इसका आंसर देखना पड़ेगा। ए कुछ मतलब 5 into 10 raised to power -3 है या -3 है या -4 है, एक है इनमें से ऑप्शन। वैल्यू अजीब लग रही है इसकी। नहीं, कहीं ना कहीं गलत। हाँ मनीषा बोलो बोलो। 0.25 है। नहीं खेले रे। अर्चना बेटा म्यूट करो। चलो 1 मिनट निकालते हैं इस क्वेश्चन को, रुको सोल्व करते हैं इसको, क्योंकि मेरे पास इसका आंसर नहीं है ना। चलो मैं करती हूँ एक बार। 1.4 into 50 को करोगे तो कितना आ रहा है? 70। 70 तो ये मीटर में, इसको सेंटीमीटर में बदला क्या तुम लोगों ने? नहीं, बस इसको फिर कर दिया कबाड़ा। मैम मोलर कंडक्टिविटी तो मीटर स्क्वायर में चाहिए ना। अच्छा इसमें, अच्छा हाँ फिर ठीक है, फिर मत करना चेंज, फिर ठीक है। तो 1/280 into 70 कितना हो गया? 1/4 मैम 1/4 हो रहा है। तो फिर ठीक तो है। 0.25 आंसर कहाँ से आया? ये तो तुमने कापा की वैल्यू निकाली है, इसमें कंसंट्रेशन पुट किया गया तुम लोगों ने। मैम ए आएगा 5 into 10 के बार हे -4। भगवान, इधर देखो कापा कितना आया है तुम लोगों का? 0.25 आया है। कंसंट्रेशन अरे ये भी तो करोगे ना। यस मैम। तो देखा है। भूल गए थे? मैम भूल गए थे ये लगाना। नहीं भूलना ना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर मुझे बताओ। 5 into 10 की पावर -4। ए आ रहा है सबका? यस मैम। यस मैम। हो जाएगा। यस मैम। यस ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल सेम है। सेम तो नहीं रिपीट हो गया ना? सेम है क्या? नहीं अलग है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। वैल्यू चेंज है, वैसे सेम है। कर लोगे? वही दिया हुआ है, Yes, ma'am. है, कापा दिया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो कब आया हुआ है, ये 2014 में आया हुआ है और ये देखो 2011 में आया हुआ है। होमवर्क, हाँ होमवर्क आप ले लेना। ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चा कैसे करोगे। बहुत इजी है, बहुत ही जबरदस्त इजी है, मुझे बोलने दो। आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ है 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। ये क्या है? सोल्ट है और HCl आपका एसिड है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है ना। आपको निकालना किसका है? देखना क्या बोला हुआ है। व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन या क्वांटिटी वन नीड्स टू कैलकुलेट मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। व्हाट इज एसिटिक एसिड बच्चा? ये क्या करना है? CH3COONA प्लस HCl चाहिए माइनस NaCl, उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास इसकी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी आएगी। यानी कि आपको क्या चाहिए होगा? मोलर लैम्डा नॉट ऑफ NaCl। क्लियर है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 2007 में आया हुआ है। इजी है क्वेश्चन। उसमें भी था असाइनमेंट में जो आपने दिया है। अच्छा हाँ मैम। हाँ, एक ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आया 2021 या 20 में आया, चेक करना ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ये मैं होमवर्क दे रही हूँ। ये HOAC क्या है? वही है, एसिटिक एसिड ही है, ठीक है। और ये क्या है? सोल्ट ऑफ सोडियम एसिटेट है ये, ठीक है, सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। हो जाएगा ये क्वेश्चन। मैम ये ऐसे क्यों लिखे HOAC और NaOAC? क्या हो गया बेटा? मैम ये ऐसे क्यों लिखे हैं एसिटिक है HOAC? वो, एसिटिक ताकि के आप साथ लोग वो है। कंफ्यूज हो जाओ, है ना, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। AC का मतलब है एसिटिक एसिड, है ना। AAC का मतलब होता है बच्चे CH3CO, ठीक है। चलो हो जाएगा। मैम अटेंडेंस। इसका भी रुक आएगा जाओ शायद। भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वही है जो जैसा मैंने अभी करवाया है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, ये सारे क्वेश्चन होमवर्क है अब तुम्हारे। ठीक है बच्चे, कर लोगे? हाँ यस मैम। मैम आज भी करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे रात में।